नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल क्या हिंदुत्व का प्रयोगशाला बस है? गुजरात मॉडल क्या विभाजनकारी है? आज लेकिन हम बात करेंगे डबल इंजन का, जो किस तरीके से गुजरात में ट्रबल इंजन हो गया है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं और गुजरात के लोगों ने इनकी बातों में आकर पिछले चुनाव में बम्पर जीत दर्ज कराई भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन क्या अब यही जीत गुजरात के लोगों के लिए मुश्किल भरा हो गया है? भ्रष्टाचार की कहानी से यदि शुरू करें तो उसकी बानगी मोरबी पुल हादसा है। क्या कुछ हुआ था? चुनाव में जीत के लिए अपराधियों को किस तरीके से बचाया जा रहा था, और यदि अपराध की बात करें तो किस तरीके से सरकार ने बलात्कार, हत्या जैसे नृशंस मामले के आरोपियों को, दर्जन भर आरोपियों को समय पूर्व रिहाई दे दी थी। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं उन 41,600 से अधिक महिलाओं के लापता होने को। एनसीआरबी ने जब 5 साल की रिपोर्ट के साथ गुजरात में किस तरीके से महिलाएं गायब हो रही है कि रिपोर्ट सामने लाई, तो पूरा देश चौंक गया कि क्या वाकई में ये डबल इंजन है कि ट्रबल इंजन है। सवाल उस हिंदुत्व का या राष्ट्रवाद का नहीं है, सवाल उस गुजरात के लोगों का प्यार का है, जिसके साथ किस तरीके से वहां की सत्ता ने छल किया है। लगातार महिलाएं गुजरात से लापता हो रही है और शासन प्रशासन मौन लिए हुए है। गुजरात की गायब होती महिलाएं उन्हें नहीं दिखती हैं, सत्ता को दिखती है तो केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, क्योंकि इससे राजनीति सकती है हिंदू मुस्लिम की, हिंदू ध्रुवीकरण का। तो क्या यह देश इसी तरीके से चलेगा और डबल इंजन ट्रबल इंजन होने के बावजूद सत्ता हासिल करते रहेगा? सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं लगातार साल दर साल गायब होते जा रही हैं, तब वहां की सत्ता क्या कर रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों चुप हैं? क्यों वहां सेंट्रल एजेंसियों को भेजकर जांच नहीं कराई जाती है? ये दूसरा सवाल है। लेकिन हम एक और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एनसीआरबी की रिपोर्ट इतनी भयावह क्यों है गुजरात को लेकर? उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 7,105 महिलाएं गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखी गई। 2017 में यह बढ़कर 7,712 हो गई। 2018 में यह बढ़कर 9,216 हो गई और 2019 में यह 9,268 हो गई। यानी लगातार महिलाओं के गायब होने के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं था। उनका ध्यान केवल हिंदू मुस्लिम पर ही लगा रहा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब भी ये केरला फाइल को लेकर ही माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर फाइल को लेकर माहौल बनाते रहे हैं। लेकिन पूर्व आईपीएस सुधीर सिन्हा, जो मानवाधिकार आयोग
के भी कर्ता धर्ता हैं कहा जाए। उन्होंने कहा कि गुजरात की पुलिस ऐसी रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, यह बेहद ही दुखदाई है। रिपोर्ट की जानकारी शासन तक भी भेजी गई है, लेकिन उस स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि एक्स डीजीपी राजन प्रियदर्शी ने तो सीधे सीधे कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगातार महिलाएं गायब होते जा रही है और सरकार और शासन प्रशासन खामोश है। लेकिन इससे भी इतर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं हिरेन बानकेट, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह सब हो रहा है और बहुत सारे इन गायब महिलाओं की हत्या तक हो गई है कहा जाए तो होगा। लेकिन गुजरात सरकार का ध्यान या भारतीय जनता पार्टी का ध्यान तो इन दिनों केरल स्टोरी पर है। तब सवाल यह है कि क्या डबल इंजन की सरकार इस देश के लिए ट्रबल इंजन होते जा रही है। हम आपको बाद में बताएंगे कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है वहां क्या स्थिति है। हम यहां गरीबी, महंगाई, भूखमरी की बात नहीं कर रहे हैं। गुजरात को संपन्न राज्य कहा जाता है, लेकिन असमानता इतनी ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज भी लाखों लोग वहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने मजबूर हैं और 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। ऐसी परिस्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डबल इंजन की सरकार की वकालत करते राज्यों की खाक छान रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, तब क्या डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन नहीं है? हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार क्या खेल खेल रही है और वहां किस तरीके से आम लोगों के लिए डबल इंजन, ट्रबल इंजन बनता जा रहा है। हम आपको हरियाणा का भी बताएंगे। आप तो एक घटना देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा की महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है। इसके अलावा भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है वहां ट्रबल कैसे हो रहा है, क्या स्थिति है गरीबी भूखमरी की, क्या स्थिति है भ्रष्टाचार की, क्या स्थिति है वहां कानून व्यवस्था की, हम आपको बताते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो जिस तरीके से परसेप्शन योगी सरकार ने बनाया था वह तो धड़धड़ा कर गिर गया। 1 महीने के अंदर इलाहाबाद जैसे शहर में जिस तरीके से गैंगवार हुआ, गोलीबारी की गई, पुलिस के मौजूदगी में हत्या तक हुई, पुलिस वालों पर भी प्रहार किया गया। हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति सदती है, इसलिए डबल इंजन, ट्रबल इंजन बनता जा रहा है। धन्यवाद।